नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो दिवाली के बाद बहुत उत्साह के साथ छठ महापर्व को मनाया जाता है। इस दौरान घाट पर बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। छठी मैया को समर्पित महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर उपासना की जाती है। वहीं सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। तो चलिए जान लेते हैं छठ महापर्व का महत्व। छठ पर्व के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे संध्या अर्घ्य भी कहा जाता है। क्या है संध्या अर्घ्य का महत्व, इस सब के बारे में जानेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, नहाए खाए खरना अब आज तीसरा दिन है, संध्या अर्घ्य है। सबसे पहले आपसे संध्या अर्घ्य के बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है संध्या अर्घ्य। देखिए, एक समय की बात है कि अदिति और दिति के पुत्र लगातार संघर्ष करते थे और अदिति के पुत्र जो देवता थे, दिति के पुत्र जो दैत्य थे, तो दैत्यों और देवताओं में लगातार संघर्ष होता था। एक बार देवता दैत्यों से हार गए तो अदिति ने देवारण्य में छठी मैया की पूजा की, रणबे मैया कहते हैं, और आशीर्वाद मांगा, जिसके प्रभाव से आदित्य उन्हें प्राप्त हुए। त्रिदेवों में प्रख्यात, जिन्होंने देवताओं को दैत्यों से विजय दिलाई। तब से ये पर्व चला। कुछ लोग कहते हैं कि सीतामन पत्थर में, मुंगेर में, सीताचरण के मंदिर में सबसे पहले सीता ने इस व्रत को किया। कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने पांडवों को पुराना राजपाट वापस दिलाने के लिए भगवान कृष्ण के उपदेश से इस व्रत को किया। तो वैदिक काल से ये व्रत चला आ रहा है, जिसमें कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को नहाए खाए, फिर पंचमी को खरना और फिर छठ को संध्या अर्घ्य और सप्तमी को अर्घ्य दिया जाता है। ये 4 दिन तक चलने वाला जो पर्व है, इसे छठ पूजा कहते हैं। छठ पूजा की खासियत यह है कि देवारण्य में अदिति ने रणबे मैया जिनकी पूजा की, असल में सूर्य की बहन है। सूर्य की 2 किरणें, उषा और प्रत्युषा। उषा माने उगते हुए सूर्य की किरण और प्रत्युषा माने डूबते हुए सूर्य की किरण। इन दोनों की पूजा की जाती है। इस व्रत का प्रारंभ उगते हुए सूरज यानी उषा को अर्घ्य देने से शुरू होता है और तीसरे दिन हम संध्या अर्घ्य यानी प्रत्युषा की पूजा करते हैं। ये जो तीसरे दिन का जो पर्व है, इसमें संध्या अर्घ्य के नाम से माना जाता है और इसमें सब लोग मिल करके पूजा की तैयारी करते हैं। इसमें छठ पूजा के लिए विशेषकर ठेकुआ बनाया जाता है। ये ठेकुआ एक तरह का बिस्किट मान सकते हैं, जिसमें सूजी और गुड़ से बना हुआ और घी से तला हुआ एक सांचे में ढला हुआ ठेकुआ होता है और इसमें चावल के लड्डू, जिसको कवचरियां कहते हैं, ये बनाया जाता है। और फिर छठ पूजा के लिए एक देवरी या देवरा जिसको कहते हैं, उसमें उसे रख दिया जाता है। बांस की एक टोकरी होती है, इसको देवकारी में रख दिया जाता है और फिर वहाँ पूजा अर्चना होती है। और फिर शाम के समय एक सूपे में नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा करने सामान लेकर के दौरा जो है वह घर का पुरुष सर पर उठा करके और फिर छठ की घाट पर ले जाता है। और चूंकि यह पवित्र न हो, इसलिए इसे सर पर रखते हैं और महिलाएं मंगल गीत गाते हुए और फिर तालाब या नदी की तरफ जाती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे महत्व के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर संध्या अर्घ का महत्व क्या है और कितना।
देखिए, संध्या अर्घ का महत्व है कि डूबते हुए सूरज की पूजा है ये, और इसमें सूर्य की पूजा से महिलाएं अपने परिवार के कल्याण की कामना करती हैं। यदि मैंने जितना छठ पर्व को पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है छठ पर्व जो है असल में सभी प्रकार की सत्ता को प्राप्त करने का पर्व है। एक परिवार या एक पुरुष या एक स्त्री कैसे अपने परिवार को सत्ता संपन्न कर सकती है, क्योंकि इस पर्व को सीता ने किया, द्रौपदी ने किया और अदिति ने किया। ये तीनों ही व्रत सत्ता की प्राप्ति के थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें दूसरी प्राप्तियां नहीं है। इसमें सब प्रकार की समृद्धि का राज छुपा हुआ है। दरिद्र लभते वित्तम बद्धो मुच्यते बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्यते सत्यमेव न संशयः। ये सब प्रकार की सत्ता को प्राप्त करने वाला है, इसलिए इसकी महत्ता अद्भुत है। इसमें ये एकांगी व्रत नहीं है, वैदिक काल से चला आ रहा व्रत है, जिसमें नहाए खाए होता है, जिसमें हम स्त्रियां जो हैं वो तैयार होती हैं, प्रिपरेशन करती हैं। चतुर्थी के दिन सूर्य को अर्घ दे करके फिर नित्यचर्या में नदी का स्नान करती हैं, गंगा का जल ला करके, और घर में आकर के वो खीर तैयार करती हैं। एकांत में संध्या काल में सूर्यास्त के बाद उस खीर को खाती हैं। फिर आगे यही खीर पूड़ी सबको बांटी जाती है। फिर दूसरा दिन आता है खरना। खरना अभी तैयार किया जाता है और खरना फिर ले करके और फिर संकल्प किया जाता है 36 घंटों का व्रत। और ये जो तीसरा दिन है इसे संध्या अर्घ कहते हैं, जिसमें स्त्रियां जो हैं संध्या काल में डूबते हुए सूरज की यानी प्रत्यूषा किरणों की पूजा करती हैं और अपने परिवार के कल्याण की कामना करती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि संध्या की पूजा कितने बजे आखिर करनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि जैसा कि आपने बताया है कि डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, तो कितने बजे एक निर्धारित समय को? मुझे ऐसा लगता है कि कोई 5:40 या 5:38, 5:42 देशांतर से सूर्यास्त का कोई समय नियत है। तो अलग अलग जगहों पर जो सूर्यास्त होगा लगभग 5:38, 5:40 या 5:45 के आसपास में इस समय जाकर के महिलाएं सूर्य को अर्घ देती हैं और फिर आकर के सूर्य को अर्घ दे करके सूर्य की पूजा करके, और इसमें जो सामान रहता है जिसको हम चबूतरे में, घाट का जो चबूतरा होता है उसको उसमें रख करके और फिर मिट्टी निकाल करके नदी से, और छठ माता का जो चौरा बना होता है उस पर पूजा का सामान रखते हैं, दिया जलाते हैं और फिर सूर्यास्त के कुछ समय पहले घुटने भर पानी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। फिर पार परिक्रमा करते हैं और फिर जो परवैतिन हैं यानी जो व्रती हैं महिलाएं हैं, ये खास करके ठेकुआ जो है वो जरूर बनाती हैं। ये खास प्रकार के आटे के लुगदी से बनाया हुआ एक तरह का बिस्किट का फॉर्म है। बिस्किट को हम बेक करते हैं और ये जो सूजी से बना हुआ ठेकुआ है इसको हम फ्राई करते हैं। तो ये घी से बना हुआ रहता है ठेकुआ। ये चढ़ाते हैं, कवचनियाँ लड्डू के, चावल के आटे का लड्डू बनाते हैं और फिर खेतों में उपजे हुए जितने भी फल फूल हैं या ऋतु फल हैं वो सारा चढ़ा करके, और इसमें जैसे फल, मसाले, अन्ना आदि, गन्ना और नारियल, नींबू, केले इत्यादि चढ़ा करके, और फिर इसमें जो भी अक्षत चढ़ाया जाता है या जो भी फल चढ़ाए जाते हैं ये पूरे होते हैं, अक्षत होते हैं, माने टूटे हुए नहीं होते। और फिर दीप जलाने के लिए नई बत्तियां, ये सारा कुछ इकट्ठा करके और घाट पर दीप जलाते हैं, और साथ में कुसई, केराव के दाने जिसको बोलते हैं, और वो जो टोकरे में लाए जाते हैं उस पर संध्या अर्घ में संध्या को अर्पित करके और फिर सूर्य की पूजा करके, और फिर यहीं पर टोकरे में वो सारी चीजें सुरक्षित छोड़ जाते हैं चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए। बहुत सारे लोग घाट पर ही ठहरते हैं, मगर कुछ लोग घर जाते हैं और फिर अगले दिन फिर से आकर के और फिर पूजा शुरू होती है। बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि अर्घ आखिर कैसे दिया जाता है, अर्घ देने की क्या कुछ विधि है? देखिए, हमारे यहाँ सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। वैसे सभी देवताओं को अर्घ पाद्य आचमनी दिया जाता है। यहाँ पर हम सिर्फ अर्घ को पढ़ते हैं, मगर सूर्य की पूजा में सूर्य पूजन में पहली जो क्रिया है वो सूर्य को अर्घ देना होता है।
तो सूर्य को देख करके हम आधे पानी में डूब करके जल देते हैं और इस जल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा कुमकुम, फूल, दूबी, तुलसी इत्यादि सब मिला करके सूर्य को अर्घ देते हैं और फिर 5 परिक्रमा चारों तरफ की कर लेते हैं। इसे सूर्य को अर्घ देना, फिर सूर्य की पूजा करते हैं, मतलब 16 उपचार से सूर्य की पूजा करके और जो हम प्रसाद लाए रहते हैं वो सारे चढ़ाते हैं। इसे एक पूरी सूर्य की पूजा मानना चाहिए। सूर्य की पूजा 2 तरह से, सुबह उठते हुए सूर्य की पूजा, सूर्योदय में उषा को अर्घ दे करके और फिर शाम को तीसरे दिन संध्या अर्घ, प्रत्युषा की पूजा करके और फिर संध्या अर्घ दी जाती है। तो ये एक तरह से सूर्य की पूजा है, जिससे माना जाता है कि सूर्य से आपको सत्ता मिलती है, सूर्य से प्रभाव मिलता है, सूर्य से आपको ऑरा मिलता है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, तो ज्ञान का प्रकाश होता है, आरोग्यता हासिल होती है, सब प्रकार की समृद्धि हासिल होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये तो हुआ कि अर्घ कैसे दिया जाता है। अब भोग की बात कर लेते हैं कि संध्या अर्घ का भोग आखिर क्या क्या होता है, कौन कौन से फल इनमें उपयोग किए जाते हैं, इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें इनमें उपयोग की जाती हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ठेकुआ। बहुत सारे दर्शक ठेकुआ जानते भी होंगे, शायद ना भी जानते हों। ठेकुआ माने ठोकर बनाई गई डिश होती है। इसमें सूजी के आटे को गुड़ के साथ मिक्स करके और सुंदर इलायची और सारी चीज़ें डाल करके और इसको कड़ा आटा बनाया जाता है और फिर आटा बना करके उसको सांचे में डाल करके और एक खास तरह का बिस्किट के फॉर्म में ठेकुआ बनाया जाता है, ठोक ठोक करके, जो कि सांचे में ठोका जाता है, इसलिए इसका नाम ठेकुआ रहता है। और फिर आटे के लड्डू, चावल के आटे के लड्डू बनाई जाती है, जिसे कवचनियाँ कहते हैं। अब इसमें कंदमूल फल यानी कांदा जो होता है हमारे यहाँ पे, और फिर गन्ना है, आंवला है और जितने ऋतुफल हैं जो आपके खेतों में पाए जाते हैं, वो सारे इकट्ठे करके और फूल जो है सारे इकट्ठे करके और भगवान सूर्य को चढ़ाए जाते हैं, इस कामना से कि परमात्मा हमारे परिवार को सुखी रखना। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये तो हुआ संध्या अर्घ के भोग के बारे में। अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें वर्जित रहती हैं इस दिन। देखिए, सूर्य की चाहे पूजा हो चाहे चंद्रमा की पूजा हो, हमारे यहाँ व्रत के कुछ पक्के नियम हैं। एक भूजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म पर शुचि, जो परवैतीन होती हैं, जो व्रती होती हैं महिलाएं, वो मंगल गीत गाती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं और सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, एक आहार एक आसना करते हुए और कठोर व्रत का पालन करती है। खासकर अन्न जल का एक बूंद भी नहीं लेती हैं। 36 घंटे का ही एक कठोर तप होता है जो परवैतीन महिलाएं करती हैं। तो इसमें संध्या अर्घ भी बिना अन्न जल लेकर के किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भूमि में शयन करते हैं। तो इस तरह एक कठोर व्रत है जिसका पालन करते हुए परवैतीन महिलाएं जो है वो सूर्य को अर्घ देती है। बिल्कुल पंडित जी, संध्या अर्घ के बाद जब घाट से कई लोग ऐसे हैं जो घाट पर ही कोसी भी एक विधि है जहाँ गन्ने के ऐसा बनाकर किया जाता है, उसके बारे में भी आपसे जान लेते हैं। कई लोग वहीं घाट पर करते हैं, कई अपने निवास स्थान पर आके कोसी लगाते हैं। हाँ, ये जो कोठी है वो घाट पर इंतजार करते हैं कि सुबह उठ करके सूर्योदय में वो भगवान को अर्घ देंगे। तो जो मैंने कहा कि जो संध्या अर्घ में जो नियम होते हैं कि भाई संध्या अर्घ में हमने जो पूजा प्रसाद का सामान रखा, कंदमूल, फल, सब्जी, अन्न आदि जो होते हैं, जैसे गन्ना है, ओल है, हल्दी है, नारियल है, नींबू है, केले हैं, ये सारे इकट्ठे करके और फिर दीपक के लिए बाती, घी इत्यादि सब इकट्ठा करके और जो अनाज होता है, कुसही का जो दाना होता है, वो सब इकट्ठा करके ये संध्या के दिन संध्या में नहीं अर्पित की जाती है, अगले दिन अर्पित की जाती है। इसे कोठी कहते हैं। ये सारा का सारा या तो चबूतरा में रखते हैं या फिर अपने देवकारी में रख करके कोठी लगाते हैं और फिर सुबह इसी देवकारी से सारी सामग्री ले जाकर के नदी के पास जाते हैं, नदी में जाकर के सूर्य को अर्घ देते हैं। इसे उषा अर्घ कहते हैं। उषा अर्घ यानी उषा की पूजा होती है, प्रातः काल का अर्थ होता है। ये चौथे दिन होता है। तो ये चौथे दिन होता है। पंडित जी, आपसे ये भी जान लेते हैं कि अर्घ देने के लिए वैसे तो पीतल, कई सारे जो लोग हैं, कई सारी जो महिलाएं हैं, पीतल के सूप ही जो बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बांस का जो सूप है उसका एक अलग ही महत्व है। देखिए, ये जो पूजा है, ये पूजा 2024 की पूजा नहीं है। ऐसा सोचिए कि ये पूजा जो है सीता जी ने शुरू की और शायद सीता जी के पूजा की शुरुआत से भी पहले ही पूजा चली आ रही है।
तो इसमें केवल बांस नहीं, ठेकुआ होता है, कवचनियाँ होता है, खरना होता है, ये सब ट्रेडिशनल तरीके से मिट्टी और चूल्हे में पका हुआ बांस के सूपे में रख करके और ये सब चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा है और इसमें सारा जो ध्यान है वो प्रकृति से प्रकृति की पूजा होती है। इसलिए इसमें बांस का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पहले जो आर्य समय जो वैदिक काल था वहाँ पर बर्तनों की जगह पर बांस के बर्तन जो थे उन्हें बड़ा पवित्र माना जाता था। इसलिए बांस और मिट्टी से बने हुए द्रव्यों से ही इसकी पूजा होती है। तो बांस और मिट्टी से बने द्रव्यों से ही इसकी पूजा की जाती है। खाने पीने की अगर हम बात करें तो घर में इस दौरान किस प्रकार के भोजन बनाने चाहिए, क्योंकि कई सारी चीजें वर्जित भी होती हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो छठ पूजन का जो विशेष महत्व है वो बिल्कुल बाकी व्रतों की तरह है। जैसे लहसुन प्याज का निषेध होता है ना, मांस मद्य का निषेध होता है, तामसी आहार नहीं लिए जाते, सात्विक आहार लिए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि जिसमें घी से बनी हुई वस्तुएं, आटे से बनी हुई वस्तुएं, गेहूं के आटे से बनी हुई वस्तुएं, इनका इस्तेमाल करते हैं और एकदम सात्विक आहार होता है। और केवल एक परवैतीन जो व्रती रहती है, मगर जो पूरा का पूरा परिवार है, सबका सब पूरे परिवार का जो आहार है वो बड़ा सात्विक रहता है, पूरा सात्विक रहता है। सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है, उसके बारे में भी हम एक बार और आपसे चाहेंगे कि हालांकि आपने पिछले 2 दिनों से और आज भी आपने बताया है कि सूर्य और छठी मैया की पूजा आखिर क्यों की जाती है, लेकिन एक बार हम फिर चाहेंगे कि फिर से आप बताएं कि सूर्य और छठी मैया की पूजा क्यों की जाती है, दोनों में संबंध क्या है? देखिए, अदिति ने रणबे मैया यानी छठी मैया की पूजा की। ये खुद अदिति की कन्या है और ये सूर्य की बहन है। कहते हैं कि छठी रणबे मैया की पूजा की कि उसे एक गंभीर, वीर, शक्तिशाली, दिव्य पुत्र प्राप्त हो और उससे आदित्य की प्राप्ति हुई, जिन्होंने देवताओं पर विजय दिलाई, दैत्यों पर विजय दिलाई देवताओं को। तो इसलिए ये रणबे मैया की पूजा होती है, जिसे छठी मैया कहते हैं। अभी आप अलग अलग शास्त्रों में षष्ठी का जो विधान है इसमें देखेंगे कि जो दुर्गा सप्तशती में षष्ठी है तो षष्ठम कात्यायनी तीज, कि अन्य जगहों पर हम छठी की पूजा करते हैं तो कात्यायनी की पूजा होती है, मगर यहाँ जो हम पूजा करते हैं ये रणबे मैया मतलब सूर्य की बहन है, इनकी पूजा की जाती है, जिसे षष्ठी देवी कहते हैं। और ये सूर्य की सगी बहन है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की बहन ने आदित्य को आशीर्वाद दिया कि उसे एक बड़ा वीर पुत्र प्राप्त हो, जिसे आदित्य कहा, त्रिदेवों में जिसकी गणना होगी। और ऐसा जो पुत्र है जिसने दैत्यों पर विजय दिलाई देवताओं को, इस कामना से ये किया जाने वाला व्रत था, जिसके बाद आगे चल करके दैत्यों को सत्ता मिली। इसी तरह से सीता और इसी तरह से द्रौपदी ने भी सत्ता को प्राप्त करने के लिए छठी मैया का व्रत किया था। तो ये सूर्य की सगी बहन है छठी मैया, जिसको रणबे माए कहते हैं। अलग अलग जगहों पर इनका नाम होगा, पर ये असल में सूर्य की सगी बहन है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपसे ये भी हम कहना चाहेंगे कि संध्या को लेकर हमारे दर्शकों को कुछ विशेष आप कहना चाहते हैं या कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, संध्या अर्घ या सूर्य का जो प्रातःकालीन अर्घ है, ये या सूर्य की पूजा है, ये सभी के सभी, इन सभी के लिए 2 चीजों की बड़ी जरूरत है। एक, नदी का किनारा होना चाहिए। तो नदी की संरक्षा आपकी जरूरत है, याद रखें। नदी में ही आप अर्घ देते हैं, नदी में ही छठ पूजा करते हैं, नदी का स्नान अमावस्या पूर्णिमा में करते हैं, नदी में ही कुंभ का उत्सव भी मनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वह नदी की संरक्षा की। अब इस नदी के किनारे थोड़े बहुत पेड़ होने चाहिए, तो पेड़ों की संरक्षा। यदि आप चाहते हैं कि नदी और तालाब या फिर पेड़ पौधे बने रहें, इसके लिए आपको उनके प्रति विनम्र होना पड़ेगा। केवल एक दिन छठी मैया की पूजा करने के लिए नदी का सम्मान करें, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे दैनिक दैनंदिन जीवन में नदी, तालाब,
पेड़ पौधे झरने इन सब की हमें संरक्षा करनी होगी। इसके लिए हमें बहुत विनय रखना होगा, क्योंकि ये हमारे नित्य पूजन के हिस्से में है। मतलब हम जब अमावस्या का व्रत करते हैं तो नदी का स्नान करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं नदी का स्नान करते हैं। जितने मेले लगते हैं, वो चाहे कुंभ का मेला हो या दूसरे मेले हो या दूसरे तीर्थ के मेले हो, ये सभी नदियों के किनारे होते हैं। तो नदियाँ या हमारे पेड़ पहाड़ पर्वत या फिर ये जो जंगल है, ये हमारे दैनिक जीवन का अंग है, इसलिए इनकी संरक्षा जरूर होनी चाहिए। तो इस छठ पर्व में ये संकल्प लें कि हम जहाँ भी हों चाहेंगे उसे पवित्र रखेंगे, क्योंकि ये हमारे केवल निस्तार की जगह नहीं, ये हमारे पूजन की जगह है। बिल्कुल पंडित जी, बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि पर्यावरण का संरक्षण करना इन दिनों काफी ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हुई, उसके बाद दूसरा दिन खरना था और आज तीसरा दिन संध्या अर्घ्य है। तीनों दिन लगातार हमने एक एक करके आपको उन दिनों के बारे में बताया कि महत्व क्या है, किस तरीके से आपको पूजन करना चाहिए, भोग प्रसाद में क्या कुछ उपयोग करना चाहिए, पूरे विधि विधान पंडित जी ने हमारे साथ साझा की। संध्या अर्घ्य की अगर बात करें तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आज संध्या अर्घ्य है, डूबते हुए सूरज की आज पूजा की जाएगी। उसके बाद कल यानी कि छठ पूजा के आखिरी दिन उगते हुए सूरज की पूजा करते हुए इस छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। तो इन तमाम जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।